नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मॉस्टिप टेक्नोलॉजी की। 234 का स्टॉक है और आज भी 3% के करीब में गिरावट यहां देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने हाई से काफी ज्यादा गिरावट में है और ओवरऑल स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या इस प्राइस पर आपको एवरेज करना चाहिए या फिर यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ज्यादा बाय करते हैं तो टारगेट वगैरह क्या होगा, क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जहां पर आपको जो देख करके ज्यादा बाय करना चाहिए, निकलने वाले नेगेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार की करें। बाजार आज के दिन बहुत ही रेंज बाउंड था। निफ्टी 50 में भी अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में कामकाज हुआ। कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पे नहीं है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे खरीदारी देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 50-50 का मार्केट रहा। एडवांसेस में भी अगर आप बात करें तो 24 स्टॉक रहे हैं और डिक्लाइन में भी अगर आप देखेंगे तो करीब 26 स्टॉक यहाँ पर भी कामकाज करते हुए दिखाई दिए। बैंकिंग स्टॉक हो गए, आईटी स्टॉक हो गए। हालांकि आईटी में आज एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। 1.5% वो इंडेक्स आपका ऊपर जाकर के बंद हुआ। ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अर्निंग सीजन है और अर्निंग का जो ट्रिगर है उसकी वजह से बाजार काफी कैश वैल्यूएशन में काम कर रहा है। अभी के लिए अगर आप बात करो तो बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिला, थोड़ा सा इंपैक्ट आया, नेगेटिव रहा। एचडीएफसी बैंक की अगर आप देखें तो एमएससीआई वेटेज की वजह से वहां पर गिरावट देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करें तो ऑटो में आज ठीक ठाक खरीदारी हुई है। साथ में अगर आप पावर सेक्टर की बात करो तो कोल इंडिया हो गया यहाँ पर। तो खैर हालांकि कोल इंडिया में गिरावट जरूर हुई है, बट ओएनजीसी की अगर आप बात करें या ऑयल की अगर आप बात करें तो इन स्टॉक्स में तेजी देखने को आज भी मिली है। आईटी की जैसे मैंने बात किया कि वहां पर एक तेजी है, बट वहां पर भी लार्ज कैप में ज्यादा अच्छी खरीदारी देखने को मिली। स्मॉल कैप में जैसे मॉस्टिप वगैरह हो गए, यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन में करेक्शन जो है वो जारी है। तो क्या ऐसे में आपको आईटी सेक्टर की तरफ देखना है, क्या ऐसे में आपको स्मॉल कैप की तरफ देखना है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। अभी की अगर बाजार की बात करो तो ये वीक आपका वैसे भी थोड़ा सा कमजोर ही रहने वाला था। रीजन क्या है कि रीजन ये है कि आज आप देखेंगे एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी के अलावा इस हफ्ते में काफी दबा हुआ हफ्ता ट्रंकेटेड वीक है। ट्रंकेटेड वीक इन द मीन्स कि भाई यहाँ पे छुट्टियां बहुत सारी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो मार्केट से दूर भी हैं और ये कारण है कि यहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी या बिकवाली, बहुत बड़ी बिकवाली भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जो एफआईआई की बिकवाली है वो तो जारी है, डीआईआई में बहुत कम बिकवाली यहाँ पर हो रही है और रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि प्रेशर है इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर बेच के निकलने की जल्दीबाजी में है। तो करना क्या है आपको, मॉस्टिप की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दो तीन चीजें होती हैं, वैल्यू स्टॉक में है या नहीं। अब मैं आपको चार्ट पर लेके चलूँ सबसे पहले तो स्टॉक ने आपको 300 रुपए के आसपास का हाई लगाया। बहुत सारे सवाल ये भी थे कि भैया 295 आया था तो लग रहा था कि निकल जाना चाहिए था, अब तो 230 के आसपास पहुंच गया स्टॉक आपका। तो क्या अब निकलना सही रहेगा, एवरेज कर लूं क्या? तो एवरेज करने के बारे में भी सवाल बहुत सारे हैं और एवरेज कर भी लेते हैं। मान लिया आपने 300 की बाइंग आपकी पहले की थी और अभी आपने 234 टू 230 के आसपास आप एवरेज करते भी हो तो एक बड़ा वॉल्यूम आप लेकर के बैठोगे यहाँ पे और मॉस्टिप कितना चलेगा आने वाले दिनों में ये बहुत बता पाना मुश्किल है। सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स की आप बात करो। देखो जब स्टॉक चलता है ना, मार्केट जब चल रहा होता है तो सभी स्टॉक चल रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप बात करो स्मॉल कैप आपका बहुत अच्छा चलता है और लोग पैसा बनाते हैं। पिछले अगर 2 साल 3 साल 4 साल की बात करो तो स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है, मिड कैप ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है। लार्ज कैप हालांकि मोर और लेस थोड़ा कम चले हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप, बट फिर भी पैसा वहां पर भी बना है। यहाँ पर अगर आप मॉस्टिप की बात कर रहे हो तो मॉस्टिप में एक चीज आपको देखने वाली है वो ये कि कंपनी इंटरनली काफी ठीक ठाक काम कर रही है, बट एक तेज रैली जब भी आती है, एक बड़ी रैली जब भी आती है, इस तरह की रैली जब भी आती है कि भैया एक टाइम पे तो स्टॉक आपका 100 रुपीज के आसपास काम काज कर रहा था, उसके बाद डायरेक्टली 300 के करीब पहुंच गया। तो इस बड़ी रैली के पीछे बैकअप करने के लिए कोई बड़ा रीजन होना चाहिए। अभी पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी कि मॉस्टिप ने सीडेक के साथ में बड़ी पार्टनरशिप की है। 500 करोड़ के आसपास की पार्टनरशिप थी। मैंने ये आपको खबर पहले भी दिखाया है, ये खबर पुरानी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मुझे कमेंट करके मत बताना कि हाँ ये खबर पुरानी हमने पढ़ ली है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि भाई कंपनी जो है वो इंटरनली काम कर रही है और सिस्टम ऑन चिप एसओसी वगैरह बनाने का काम करती है। सीडेक के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है। तो इंटरनली अगर आप बात करो तो खबरें बहुत अच्छी हैं कंपनी में। ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार हो चुकी है, ये कंपनी में कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपनी का जो रिजल्ट आया यानी कि जून क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स में भी कोई खराबी नहीं है। 62 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अनाउंस करा कंपनी ने। साथ में ही अगर आप बात करो तो पिछली बार 10 लाख का प्रॉफिट था नेट, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और 3.5 करोड़ का इस बार प्रॉफिट। और नेट की भी अगर आप बात करो तो 3.5 करोड़ का यहाँ पर भी प्रॉफिट है, क्योंकि मॉस्टिप जो है वो आपकी माइक्रोचिप में काम करती है, आपकी
तो इसी वजह से यहाँ पे PLI स्कीम भी लागू होती है और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें टैक्स बेनिफिट भी काफी मिलते हैं। और यही कारण है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिमिलर ही मालूम पड़ेंगे आपको, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सिमिलर ही है, कोई खास डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कंपनी को काफी ज्यादा फायदा भी मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और वैल्यू है कंपनी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक जो नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है, हम उस पर बात करें। और हाँ, जो कर्ज की भी बात होती है तो भैया कंपनी के पास कर्ज भी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्रमोटर प्लेज आर जीरो, एकदम बिल्कुल जीरो है। प्रमोटर्स का कोई भी स्टॉक वहां बैंक में रख करके गिरवी नहीं रखा हुआ है। और ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो शेयर होल्डिंग भी पर्याप्त मात्रा में है भैया। प्रमोटर्स के पास भी अराउंड 50% की शेयर होल्डिंग है और FII ने भी बाइंग कर रखी है। पब्लिक के पास तो बाइंग है ही, बहुत बड़ी होल्डिंग पब्लिक के पास है। ओवरऑल जो नेगेटिव चीज है वो ये कि स्टॉक आपका बहुत चला और वैल्यूएशन काफी हाई हो गया। खासतौर पर अगर आप स्मॉल कैप की बात करो तो स्मॉल कैप में वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। मॉर्सिप जो 62 करोड़ के आसपास का आपका रेवेन्यू कमा रही है, 3.5 करोड़ के आसपास का आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में दिया है, उसका प्राइस आपका 234 के आसपास पहुंच चुका है। अब गिरावट के बाद, करेक्शन के बाद, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी इतना वैल्यूएशन होल्ड कर सकती है, वो इतना कि जब मार्केट चल रहा होता है तो आपका वैल्यूएशन बहुत तेजी से भागेगा, बट उसके बाद करेक्शन जब आएगा तो उन स्टॉक्स में करेक्शन सबसे पहले आएगा जो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज हो चुकी हैं विदाउट एनी बैकअप। इस कंपनी के पास कोई बैकअप नहीं था, एक छोटी कंपनी है, उसके बाद भी इतना बड़ा स्टॉक प्राइस हैंडल नहीं कर पाएगी और वैसे ही स्टॉक में आजकल गिरावट हो रही है जो वैल्यूएशन में काफी हाई हो चुके हैं। एक रीजन आपको समझना पड़ेगा, तो ये बड़ी चीज रही आपके लिए। दूसरा कारण अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुरी तरह से गिरावट है IT स्टॉक्स में, खासतौर पर अगर आप बात करेंगे तो आज जहां पर तेजी देखने को मिली वहीं पर मॉर्सिप में कोई बहुत बड़ी रैली छोड़ो, यहाँ पर उल्टा गिरावट बिकवाली का माहौल आया है। तो एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो एवरेज मुझे नहीं लगता कि इन पॉइंट्स को लेकर के एवरेज की ओर ध्यान देना चाहिए। आई एम नो वन टू टेल यू, आपको मेरी बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। वो रीजन ये है कि भैया देखो, आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट जो फैक्टर मैंने आपको बताए हैं कि जब भी वैल्यूएशन आपकी हाई होगी तो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। बट एक और चीज है कि कंपनी में इंटरनली, जैसा मैंने दिखाया आपको, कंपनी में मेरे हिसाब से कोई खास प्रॉब्लम इस समय पर देखने को नहीं मिल रही है। बट जो करेक्शन है, टाइम करेक्शन आएगा या फिर प्राइस करेक्शन आएगा, कई बार दोनों ही आता है। और टाइम और प्राइस करेक्शन की अगर आप बात करो तो इस समय पर टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों ही देखने को मिलेगा। खासतौर पे स्मॉल कैप इंडेक्स की भी अगर आप बात करो तो लगभग 2000 पॉइंट्स के आसपास का डिप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए आपको। इस समय नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने, 8 महीने, किसी को भी नहीं पता है कब गिरावट आएगी। बट 2000 से 4000 पॉइंट्स के बीच में आपका यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप बड़े इंडेक्सेस की भी बात करो वहां पर भी तो वैल्यूएशन एक तो हाई है। और दूसरी बात अगर आप देखें तो मार्केट में एक तो डर भी है। डर इस चीज का है कि ग्लोबल सिनेरियो भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं है। और क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो अच्छा नहीं है तो IT फर्म से के ऊपर, जिनका ग्लोबल व्यवसाय है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। ये दूसरा बड़ा कारण है कि यहाँ पर गिरावट है। इतना चल लेने के बाद स्टॉक अगर आपने यहाँ पर ले जाकर बाय किया है तो आपने पहली बड़ी गलती वहीं पर कर दी थी। ऐसे में क्या करना है क्या नहीं, देखिए जैसा मैंने आपको दिखाया, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक काम काज कर रही है। ऐसे में अगर आप चाहो तो लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। बट मेरा, जैसा मैंने बताया कि मैं आपको नहीं बोलूंगा क्या करना है क्या नहीं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। एक बेस प्राइस यहाँ पर अभी सेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, स्टॉप लॉसेस के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इंटरनली ठीक ठाक कंपनी है बट उसके बावजूद भी करेक्शन आना था, वो आएगा। और अगर आप यहाँ पर वेट करते हैं तो हाँ, लंबे समय में स्टॉक आपको दोबारा से ऊपर की ओर निकल सकता है। बट कितना समय लगेगा कितना नहीं, वो आने वाला टाइम ही आपको बताएगा। एवरेज करने की राय मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको कि आप यहाँ पर और ज्यादा पैसा डालो, क्योंकि अपर एंड पर अगर आपने बाय कर रखा और आप नीचे आकर के दोबारा बाय करेंगे तो आपका आधा पोर्टफोलियो तो इसी स्टॉक को बाय करने में चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी। निकलना है या नहीं निकलना है, एवरेज करना है या नहीं, उसके बावजूद भी जैसे मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, उसके बाद अब डिसीजन लेना आपके लिए काफी आसान होना चाहिए। क्या है आपका डिसीजन, आप यहाँ पर रुक रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं, आप कमेंट करके बताना किस प्राइस पर आपने बाय किया। सबसे जरूरी है कि अपना प्राइस जरूर मेंशन करना। हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जितने भी लोगों ने वीडियो को देखा है, अपना अपना प्राइस और अपनी अपनी क्वांटिटी को नीचे मेंशन करना, कमेंट करना। हम नीचे डिस्कस करते हैं कि क्या आपने अच्छे प्राइस से बाय किया है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर मैंने बहुत सारे फैक्टर्स आपको बता दिए हैं। आई होप अब आपके लिए ये काफी आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि क्या करना है आपको आने वाले दिनों में। मॉर्सिप में क्या आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रही, क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप कमेंट करना।
और आपको क्या लगता है कि क्या बाजार में सच में गिरावट आएगी, या फिर केडिया साहब हो गए या बहुत सारे न्यूज चैनल्स और हैं वो करेक्शन का डर दिखा करके अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लेने के लिए साजिश कर रहे हैं? वो भी एक आपका स्पेकुलेशन पूरा का पूरा चल रहा है। तो आपकी क्या राय है, क्या गिरावट आने वाली है या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर देना वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।